गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, शुभ संध्या। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है 10th क्लास में, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की नहीं है, वो हमारा पिछले लेक्चर में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत हो चुका है। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का पता लगाना हो कि मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है नहीं भी करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस के। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमने क्या किया था, मेथड्स पढ़े थे कि सॉल्यूशन के कितने मेथड्स हैं। तो कितने मेथड्स पढ़े थे, दो मेथड। कौन कौन सा, पहला पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वगैरह ट्रेस करते हैं ना, पॉइंट वगैरह डिनोट करते हैं, लाइन वगैरह खींचते हैं, वही है आपका ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है ना। दूसरा पढ़ा था हमने एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक में क्या करते हैं, तीन मेथड बताए थे। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। इनको थोड़ा और डिटेल डिस्कस करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, पहले कुछ यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब इनमें से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, केवल एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, जहां पर भी दो लाइन आपस में कटेंगी वो पॉइंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है। जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उसका आंसर होता है। ठीक है ना। वही क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। अगर ऐसे दिया है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है। इसका मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे वहां पर। जहां पर भी लाइंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, तो उन्हें कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उसे कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। इतनी चीज क्लियर। चलिए पहले के लिए करते हैं। a1 है 5, b1 है -4, c1 विद सिंबल लेते हैं, कोफिशिएंट्स ध्यान रखना है। -4 8, 7 6, -9। ठीक है ना। तो a1 यहां से देखो 5 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, पहले आप इक्वल्स टू का साइन लगाइए, -4 अपॉन 6। अब इसे अगर मैं काटूंगा 5 अपॉन 7, तो 5 अपॉन 7 रहेगा, इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आएगा। जब नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आएगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड पार्ट चेक करता हूं, 9 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू, पहले आपने इक्वल्स टू का लगाना है, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 12 अपॉन 24। 9 से काटेंगे 1 अपॉन 2, 3 से काटेंगे 1 अपॉन 2, 12 से काटेंगे 1 अपॉन 2। तीनों ही चीजें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। जब तीनों चीजें बराबर आएंगी तो कौन सी कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, यानी कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं और क्वेश्चन अगर इसमें लिखूं, सपोज करो 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है इसमें 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आओ यहां पर कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करो, 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। आपस में काटो, 2 से काटेंगे तो 3 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। देखो ये वाला इसके बराबर तो है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा।
जब नॉट इक्वल्स टू आएगा तो थर्ड वाली कंडीशन आ रही है। थर्ड वाली कंडीशन में क्या है, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत? चलिए एक और कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो अब है मेरे पास इक्वेशन है क्या चीज, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये मेरे पास है भाई कोई एक चीज, ठीक है। अब देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सेकेंड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे एक करे चाहे इनफाइनाइट करे। अब हम बोल तो रहे हैं यार कि पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो क्या सही में आ रही हैं, या कोइंसिडेंट लाइन आ रही हैं तो क्या सही में आ रही हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं तो क्या सही में आ रही हैं, चेक करें। इसके लिए होता है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अभी देखो, ठीक है, हालांकि हम अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो पढ़ना है दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, मॉडिफाई कर देता हूं और कह देता हूं कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख देता हूं मैं, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए मैंने क्या बोला था, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और अब लिखो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, उधर ले जाओ 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, 2 अपॉन में आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसा पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्या करना है, अब एक बॉक्स बनाना है। कैसा बॉक्स बनाना है, देखो इसके लिए है बॉक्स, ये रहा आपका। एक जगह x रखिए, एक जगह y रखिए। किसकी इक्वेशन है ये, x प्लस 5 सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दूसरे में फिर से बॉक्स बनाइए, तो दूसरे में जब बॉक्स बनाएंगे तो ये किसकी इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहां पर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। फिर से एक जगह x रखिए, एक जगह y रखिए। अब देखो साहब, यहां पर y अगर मैं 0 रखता हूं तो 5 माइनस 0 x बराबर 5। 0 पे कितना आया, 5। 1 रखता हूं तो 5 माइनस 1 4, 1 पर 4। 2 रखता हूं अगर मैं तो 2 पर कितना आएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। ऐसे ही अगर -1 रखता हूं, हिट एंड ट्रायल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। -1 रखता हूं तो माइनस माइनस का प्लस, 5 और 1 6। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब देखो यहां पर करता हूं मैं वही काम, y0 रखता हूं, 10 माइनस 0 10 अपॉन 2 5 0 5। 1 रखता हूं, 10 माइनस 2 बराबर 8 8 अपॉन 2 4। ऐसे ही 2 रखता हूं, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 बराबर 6 अपॉन 2 बराबर 3। 3 रखता हूं अगर मैं यहां पर, y की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4, 4 अपॉन 2 बराबर 2। तो यहां पर तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे।
जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उतने तक का क्या कर लीजिए, पहले ग्राफ बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, इस साइड को ये वाई एक्सिस है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड को नेगेटिव होती है 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -6 5 -6 -7, इस साइड को 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहले इसके पॉइंट्स को पुट करना है यहाँ पर 5,0, तो 5,0 क्या होगा, ये वाला पॉइंट है मेरा 5,0। 4,1, 4 ये है 1 ये है, तो इसके सामने ट्रेस करूंगा जब ग्राफ तो ये कितना होगा 4,1। कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं आपने, ठीक है ना, 2 में कोशिश कीजिएगा कि 2 में सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक। अब देखो 2,3, 2,3 कहां होगा, मतलब सॉरी 3,2, 3 ये रहा 2 ये रहा, तो इसके सामने पॉइंट ट्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3,2। -1,6, -1 किधर है, सॉरी 6,-1, 6 ये रहा और -1 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 6,-1। अब इन सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ऐसा कुछ जा रहा है और इसकी इक्वेशन साथ में लिख दो x + y = 5। कोई दिक्कत। अब इसकी बारी है 0,5 यही पॉइंट है, सॉरी 5,0 यही पॉइंट है, 4,1 यही पॉइंट है, 3,2 यही पॉइंट है, 2,3, तो 2,3 कौन सा पॉइंट होगा 2,3, तो ये आ रहा है इसी लाइन पर, तो इसका मतलब जब इसका ग्राफ ट्रेस करूंगा तो ये भी क्या आएगा इसी पर आएगा, सेम क्या होंगी, दोनों लाइन की कहां से पास होंगी, सेम पॉइंट से पास होंगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x + 2y = 10। तो अभी तो कहा था मैंने जब पीछे सॉल्व कर रहे थे तो क्या बोला था, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हर एक पॉइंट, क्योंकि देखो भाई अब 2 लाइन आपस में जा रही हैं तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो हर एक पॉइंट क्या है उनका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज, एक क्वेश्चन। अब यही चीज अगर वर्ड प्रॉब्लम बोल देगा आप लोगों के पास, ठीक है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, देखो जैसे क्या बोलेगा, फिर से ग्राफिकली ही सॉल्व करना है अभी, ठीक है ना। सपोज करो कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। फिर कह रहा है 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। ये 50 है, ठीक है ना, 50, 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो कह रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल ग्राफिकली। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen ग्राफिकली। तो समझो पहले सवाल को क्या पूछ रहा है। सवाल जो पूछ रहा है, मैं गया किसी दुकान में गया सपोज करो, ठीक है, मैंने दुकानदार को कहा भाई मुझे क्या चाहिए, 5 पेंसिल दे दो और 7 पेन दे दो, 5 पेंसिल दे दो और 7 पेन्स दे दो।
तो दुकानदार ने कहा लाओ भाई 50 रुपए लाओ। मैंने 50 रुपए निकाले और दे दिए। मेरे को नहीं पता भाई एक पेंसिल कितने की दी, एक पेन कितने की दी उसने। ठीक। फिर मैं दूसरी दुकान में गया। उसने कहा, मैंने उसको कहा कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स दे दो। उसने कहा भाई लाओ 46 रुपए दे दो। मैंने 46 रुपए निकाले और दे दिए। यहां भी मेरे को पता नहीं लगा कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। अब मुझे क्या करना है, ये चीज निकालनी है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मान लो x, नहीं पता हमें भाई, कोई बात नहीं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹y। दोनों का हमें कुछ नहीं पता कि एक पेन का कितना, एक पेंसिल का क्या है हिसाब किताब। हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब एक सपोज करो मैं दुकान में गया, एक टॉफी 2 रुपए की है। मैंने कहा अंकल जी 5 टॉफी दे दो, दुकानदार को बोल दिया। तो 5 टॉफी के उसने कहा 10 रुपए दे दो। कैसे कहा? एक टॉफी 2 रुपए की, 5 टॉफी 5 इंटू 2 10 रुपीज। तो यहां पर भी कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 5 इंटू x, कॉस्ट ऑफ 5 pencils is equals to ₹5x. Cost of 7 pens is equals to 7 into cost of 1 pen, तो ₹7y। ऐसे ही फिर क्या किया? कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, तो 7 इंटू x, तो कॉस्ट ऑफ 7 pencils is equals to ₹7x, और कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन्स का 5 इंटू y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹5y। अब वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट पड़ी 50 रुपए, यानी 5x प्लस 7y, दोनों कॉस्ट को ऐड किया तो 50 रुपए देने पड़े मुझे। मतलब यहां से जो इक्वेशन आई, क्या आई मेरे पास? 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। मान लो इक्वेशन पहली। ठीक है। दूसरे में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये आई मेरी सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, मैंने क्या कहा था, इन्हें पहले सिंपली सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाली को जब फर्स्ट को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? y को उधर ले जाओ, इस साइड को, तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, ये अपॉन में चला जाएगा। x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब क्या करना है? इसके लिए बॉक्स बनाना है। जैसे बॉक्स अभी बनाया था वैसे ही बॉक्स यहां पर भी बनाना है। अब इसके लिए देखो, 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए एक बॉक्स बनाओ। एक जगह x रखो, एक जगह y रखो। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना है। एक जगह क्या रखना है? x रखना है, एक जगह y रखना है। इतनी चीज हो गई। अब देखो आगे। सपोज करो y 0 है, तो 7 इंटू 0 0, 50 माइनस 0 50, 50 अपॉन 5 10। तो y अगर 0 है तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। y 1 रखता हूं
तो कितना हो जाएगा 43/5, क्योंकि 7 इंटू 1 50 माइनस 7 43/5। 1 इज इक्वल्स टू 43/5। कोई दिक्कत तो नहीं है। y अगर 2 रखता हूं तो 36/5, ऐसे ही कुछ होगा ना। तो y अगर 2 रखता हूं तो 36/5। y अगर 3 रखता हूं, 3 रखूंगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 29/5। y 3 रखता हूं तो 29/5। y 4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 22/5। y 4 रखा तो 22/5। और y अगर मैं 5 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 3। 15/5 बराबर 3। सेम काम यहां पर करो। y1 रखा तो कितना हो गया 41/7। y2 रखा तो 36/7। y3 रखा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर y3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 31/7। y4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 26/7। और y5 रखता हूं तो 3। कायदे से जो कॉमन पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब देखो, अब इसको ग्राफ में ट्रेस करेंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4, कोई वैल्यू माइनस में है नहीं तो ज्यादा दूर माइनस में मत जाओ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में कोई वैल्यू है नहीं तो ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, ठीक है ना। अब देखो 10,0, तो ये पॉइंट है मेरा 10,0। 43/5 कितना होता है 8.6। तो 8.6 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा। और y कितना है 1 है, 1 के सामने और ये पॉइंट, तो ये कितना होगा 43/5, 1। फिर बोला 36/5। 36/5 कितना होता है 7.2। तो 7.2 कहां आएगा, इसके बाद आएगा। तो 7.2, 2, ये वाला पॉइंट होगा आपका 36/5, 2। अब होल नंबर वाला ले लेते हैं 3,5। तो 3,5, तो ये पॉइंट है 3,5। तो ये वाला पॉइंट है 3,5। इन सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमेशा लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसीलिए उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो हो गई किसकी, ये लाइन किसकी हो गई, इसकी। 5x + 7y = 50 की है। अब दूसरे में देखो 41/7 कितना होता है 41/7, 5.6 के आस 5.8 के आसपास, ठीक है ना। तो 5.8 यहां कहीं होगा, 1। तो 1 कहां पर है, यहां पर है। तो ये कितना हो गया हमारा पहला पॉइंट 41/7, 1। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 3,5। तो 3,5 कहां होगा, ये वाला पॉइंट है 3,5। अब इन दोनों लाइन को क्या करना है, हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और पॉइंट क्या है 3,5। 3,5 का मतलब x, y। तो x बराबर कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर कितना है
5 है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना था, ₹X, यानी 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है, 5 रुपीज। तो देखो 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, 35 प्लस 15 बराबर 50, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 21 और 25 बराबर 46। तो कॉस्ट आ रही है 46। वेरीफाई भी होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, ग्राफ में ट्रेस, जब आप ग्राफ पेपर, प्रॉपर ग्राफ पेपर में ट्रेस करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन बता रहा हूं, आप लोग इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये केवल ग्राफिकल है आपके पास। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर whose length is 4 meter more than its width. Whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, is 36 meter. Find the dimensions of garden. क्या करना है आपने, find the dimensions of garden. डायमेंशन का मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है। अभी हमें कुछ नहीं पता है भाई, ठीक है ना, फिर से मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट द लेंथ बी x मीटर। क्या करेंगे, लेट द लेंथ बी x मीटर। तो विड्थ को क्या ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, y ले लेंगे। ठीक है, तो विड्थ इज इक्वल्स टू y मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है। इसका मतलब p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है x और विड्थ कितनी है y। ठीक है, अब वो कह रहा है इस पेरीमीटर का हाफ कर दूं अगर मैं, p अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है p अपॉन 2 कितना है, 36 मीटर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, x प्लस वाई कितना आया, 36 मीटर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ कितनी है x, ये कितना है y से 4 मीटर ज्यादा है, तो मतलब x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ग्राफिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फिर से बॉक्स बनाइए, ठीक है ना, इस टाइप का बॉक्स बनाना है। ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। बॉक्स बनाया हमने, एक जगह रखा x, एक जगह रखा y। y की वैल्यू रखी हमने 0 तो x बराबर 4, y की वैल्यू 1 रखी तो x बराबर 5, y की वैल्यू 2 रखी तो x बराबर 6। ऐसे इसमें किया सेम काम, x बराबर 36 माइनस वाई, एक जगह x रखा एक जगह y, y अगर 1 रखता हूं तो 35,
y2 रखता हूं तो 34, y3 रखता हूं तो 33। अब सोच रहे होंगे कॉमन पॉइंट तो कोई आया नहीं है ना, कोई बात नहीं, इनका ग्राफ ट्रेस करो, जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, जहां पर भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका कॉमन पॉइंट होगा। तो कमेंट्स में लिखिए आंसर कितना आ रहा है इसका, यानी x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो होगा सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से अब सॉल्व करना हमने सीखना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।